हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही मोस्ट पॉपुलर चैप्टर जो है मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, जो कि क्लास 10th का जो है इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें एमसीक्यू के बारे में, जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है उसके बारे में। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग ऑन आयरन प्राइंग पेन फ्रॉम रस्टिंग। जो जंग लगने से बचाने के लिए कौन सा मेथड इसमें इस्तेमाल किया जाता है आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि आप ऑप्शन इसमें 4 दिया है, चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन जो है उसमें का सही है, तो वही आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन उसके अंदर सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ अ जिंक, जिंक का लेयर चढ़ाना पड़ता है तब आप रस्टिंग से बच सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा इसमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, AgNO3 सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल्स। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, फूड कैंस आर coated with tin and not with zinc because क्या होता है बताइए जरा। तो वो होता है आपका जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, जिंक जो होता है वो टीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, फोर्थ नंबर देखिए, एन एलिमेंट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विथ ए हाई मेटलिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड्स इज also soluble in water, the element is likely to do। क्या होगा इसका आंसर? 4 ऑप्शन है, कैल्शियम और कार्बन, सिलिकॉन और आयरन। इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो इनमें से ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैल्शियम। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे आगे और देखते हैं अपने 5वें क्वेश्चन के ऊपर। एम्फोटिक ऑक्साइड इज कौन सा होता है इसके अंदर बताइए। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, GZNO, ये होता है एम्फोटिक ऑक्साइड। विच मेटल इज हाईली रिएक्टिव, कौन सा मेटल इसमें हाईली रिएक्टिव होता है, जल्दी रिएक्ट करता है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर K4 जो कि है K। ठीक है, अब विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, कौन सा इसमें से मेटल जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो वो होगा आपका Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड आर, इनमें से कौन सा नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो वो है आपका एसिडिक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड फॉर कोरेजन ऑफ मेटल, कौन सा जो होता है इसमें से कोरेजन का रिक्वायर्ड होता है, तो वो होता है आपका इसमें से रिएक्टिव मेटल्स, मॉइस्चराइजर और एयर, ये तीनों के तीनों जो होते हैं एक जंग लगने में सबसे ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। ठीक है, ए मेटल विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा इसमें से मेटल जो है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो है आपका सिल्वर। सिल्वर जो है वो बेस्ट माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर है सिल्वर। ठीक है, ये हो गया आपके टॉप 10 जो है MCQ क्वेश्चन। अब हम देखेंगे आगे, जो कि बात करने जाएंगे हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, मेटल कैन बी ड्राउ इनटू द थिन वायर इज नाउ अस, क्या बोलते हैं इसको, डिक्लेट। ठीक है, आयरन नेल्स कैन बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द रस्टिंग बाय मेकिंग ए लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल बाय मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट साल्ट इन रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एन oil in the limited supply of the air is called calcinations। ठीक है, अगले देखेंगे 5वां नंबर, alloy is a mixture of 2 or more metals or non-metal is now as, क्या बोलते हैं उसको, homogeneous mixtures। homogeneous mixture क्या होता है, जो पूरी तरह से क्या हो जाए, घुल जाए। ठीक है, पूरी तरह से एक दूसरे को अंदर क्या हो जाए, घुल जाए, उसे बोलते हैं हम होमोजेनियस मिक्सचर। और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो पूरी तरह से घुलता नहीं है। ठीक है,
चलिए अब हम बात करते हैं ट्रू फॉल्स के बारे में। एलिमेंट कैन बी द क्लासिफिकेशन as मेटल एंड नॉन मेटल। ट्रू है कि फॉल्स है? फटाफट आंसर दीजिए। ये है ट्रू। मेटल अक्रो इन नेचर as फ्री एलिमेंट्स। क्या है? ट्रू। ठीक है। एक्सेप्ट ग्रेफाइट ऑल नॉन मेटल आर इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? ट्रू है ये। ठीक है। नॉन मेटल फ्रॉम ऑक्साइड्स विच आर द बेसिक्स। क्या है ये चीज? ये है फॉल्स। ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड नहीं होता है। आयरन कैन बी द कट विथ अ कैनिफ। क्या आयरन को आप चाकू से काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? फॉल्स है। चलिए अब बात करते हैं आगे और देखते हैं मैच द कॉलम के बारे में। पहले थे हम लोग पीवीसी। पीवीसी का क्या होगा भाई? वो होगा प्लास्टिक। ठीक है। प्योर गोल्ड का क्या होगा? प्योर गोल्ड का होगा आपका 24 कैरेट। ठीक है। रस्ट का क्या होगा? रस्ट का आपका होगा ब्राउन कोटिंग एंड आयरन ज्वाइनिंग रेल टिकट्स। इसका क्या होगा भाई? इसका होगा थर्मेटिक प्रोसेस। ठीक है। और 5वें नंबर HNO3 का क्या होगा? उसका होगा आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है। ये हो गया आपके क्या? ये हो गया आपके मैच द कॉलम। अब चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट 5 टॉप 5 क्वेश्चन जो 1 वर्ड के आते हैं एग्जाम में, उसके बारे में। नेम ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल विच इज द लिक्विड इज अ रूम टेम्परेचर। तो बताएंगे हम लोग कौन कौन सी जो है रूम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। वो मेटल हो गया जो मरकरी है, उसके अंदर क्या आती है? मरकरी आती है। ठीक है। और नॉन मेटल क्या आता है? नॉन मेटल का एग्जाम्पल हो गया ब्रोमीन। ठीक है। नेम वन नॉन मेटल विच इज द गोल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा ऐसा मेटल है जो इसमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है? तो वो होता है कार्बन, ग्रेफाइट भी जिसे बोलते हैं। ठीक है। अब चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में देखते हैं हम लोग। नेम 2 हाईली मेटलाइट्स मेटल्स। तो मी सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा होता है? वो होता है गोल्ड और सिल्वर, सभी लोग जानते हैं। नेम 2 मेटलाइट्स कौन कौन से होते हैं? वो होता है सिलिकॉन और एरोसोनिक। नेम 2 एफ्रोट्रिक ऑक्साइड कौन कौन सा? एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये हो गए आपके टॉप 5 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू के बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए हम बात करूंगा पास्ट टाइम में जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं ना आपके बोर्ड एग्जाम से इस लेसन से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, इसलिए बने रहिएगा लास्ट तक ले। आपको वो सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से, मेटल एंड नॉन मेटल से जितने भी क्वेश्चन है जो पास्ट टाइम के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे मैं आपको डिस्कशन करूंगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट आर अलॉयज? अलॉयज क्या होता है? एक आप सिंपल इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि एन अलॉय इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सिंपल सी बात है। अलॉय क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, चाहे मेटल का हो या नॉन मेटल का हो। एग्जाम्पल में आप एक इसमें से एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है। ब्रास का लिख सकते हैं, ब्रॉन्ज का लिख सकते हैं, गोल्ड ये जो दिया है इसमें इस इनके एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बट एग्जाम्पल इसमें नहीं पूछा है तो आप ओनली इसका डिफिनेशन लिख देना, वही आपके लिए काफ़ी है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट आर एफ्रोटेरिक्स ऑक्साइड? गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एफ्रोटेरिक ऑक्साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल those oxide that behave both of acidic and basic oxide are called एम्फोट्रोडिक्स ऑक्साइड। एक्सप्लेन। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? क्या है? बिहेवियर करता है एसिड और बेस का, उसको हम बोलते हैं एफ्रोटोरिक ऑक्साइड। ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसके एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम के जो सिंबल क्या होते हैं? Al2O3। और अगर आपको एक एसिडिक का आप लिख लेना और एक बेस का लिख देना, दोनों का एग्जाम्पल लिख देना और आपका एक एक एग्जाम्पल काफ़ी है इसके लिए। Al2O3 प्लस 6HCl को अगर हम केमिकल इक्वेशन उसको रिएक्शन करेंगे तो हमें बदले में मिलेगा 2AlCl3 प्लस 3H2O। ये बेस का हो गया। Al2O3 प्लस 2NaOH को अगर मिलाएंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा बदले में 2NaAlO2 प्लस H2O
ये आपका एसिड का एग्जाम्पल हो गया। जिंक ऑक्साइड्स इज आल्सो एन एम्फोटोरिक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो है वो आपका एम्फोटोरिक का एक बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ में आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसको एक्सप्लेन करके एक नई वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डिक्लेट एसिड एंड टू मेटल्स विच विल नॉट। तो इसका आंसर है मेटल दैट आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डिस्प्लेस it from nucleic acid, for example sodium and potassiums। ठीक है, metal that are the less reactive than hydrogen do not displace it for copper and silver। ठीक है, हाइड्रोजन का जो दिया है आपका न्यूक्लिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है, दो एग्जाम्पल मैंने इसका दे दिया और आपके इसका आंसर भी दे दिया। ठीक है, 8वें नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक्स रिफरिंग ऑफ मेटल एम व्हाट कुड यू टेक एज द एनोड, द कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक्स। आइए बात करते हैं एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइटिक्स के बारे में। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक्स रिफायरिंग ऑफ मेटल एम, एनोड का एग्जाम्पल इम्प्योर मेटल होता है। ठीक है, कैथोड थीन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक्स कैसा होता है, सॉल्यूशंस ऑफ साल्ट ऑफ द मेटल्स होता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। स्टिक टू अवे टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। कैसे हम जो जंग है उससे बचा सकते हैं, दो चीजें बतानी है। ठीक है, टू अवे फ्रॉम द प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, पहला चीज है ऑयलिंग, ग्रीसिंग और पेंटिंग के माध्यम से हम लोग बचा सकते हैं। बाय द अप्लाइंग द ऑयल एंड ग्रीस और द पेंट इन द सरफेस बिकम द वाटर प्रूफ एंड द मॉइस्चराइजर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट in the air cannot become into the direct connected with the iron and the rusting are prevented। ठीक है, आप क्या करेंगे, उसके अंदर जो मॉइस्चराइजर बचने के लिए आप पेंट कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, जिससे जो है जंग लगने से लोहे बच जाते हैं। ठीक है, अब है ग्लेविनेशन। ग्लेविनेशन क्या होता है, एंड आयरन आर्टिकल्स इज द कोटेड द लेयर इन द जिंक मेटल विच इज द प्रिवेंट इनटू द आयरन to the come to contact with the oxygen and moisturizer, hence this rusting are prevented। ठीक है, जिंक का भी हम लोग परत उस पर चढ़ा सकते हैं जिससे हम लोग जो जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्मेड व्हेन नॉन मेटल कॉम्बाइन विद ऑक्सीजन। बताइए, ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल का कॉम्बाइन क्या होता है, नॉन मेटल कॉम्बाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड मिलता है उसके साथ। ठीक है, S+O2 अगर हम मिलाते हैं तो H2O यानी कि हमारा गैस बनता है एसिडिक इन नेचर। इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील एंड अलॉय ऑफ आयरन। बताइए क्या रीजन है जो कॉपर को यूज किया जाता है हॉट वाटर के साथ। ठीक है, स्टील की बोतल में नहीं। आंसर इसका, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, hot water on steam, however iron reacts with the steam if the hot water tanks are made of steel। ठीक है, thin iron could be react up vigorously with the steam formed from hot water। ठीक है, that is why in copper used to the make of hot water and tank the not of steel। पहले आयरन रख लेंगे, आयरन को स्टीम करेंगे। ठीक है, स्टीम करने के बाद आयरन ऑक्साइड मिलेगा हमें और बदले में मिलता है हाइड्रोजन गैस ऑलरेडी। ठीक है, आप जानते होंगे। ठीक है, आयरन को हम स्टीम जब करेंगे हम लोग उस भाप के साथ, पानी के साथ हम जब उसको हम हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, आयरन ऑक्साइड मिलेगा और साथ में मिलेगा हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हाई इज सोडियम केप्ट इन द इमरेस्टेड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को क्यों हम लोग जो है केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। ठीक है, मेटल सच एज द पोटेशियम एंड द सोडियम रिएक्टेड टू vigorously that they catch fire if they kept in the open, and hence to protect them and to prevent of the accident of fire they are kept the immersed in kerosene oil।
ये जो है ऑक्सीजन के रेट में आते ही उड़ जाता है, इसलिए हम इसको केरोसिन ऑयल के जो है अंदर रखते हैं, ताकि जो है ये बचा रहे, पूरी तरह से नष्ट ना हो। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द डिक्लेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द रिएक्टिव मेटल? राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन द आयरन रिएक्ट विद द डिक्लेट H2SO4। ठीक है, केमिकल रिएक्शन बताना है आपको, और क्यों डिक्लेट होता है ये भी बताना है आपको। व्हेन ए रिएक्टिव मेटल रिएक्ट with the diluted hydrochloric acid give us the salt and the hydrogen gas। metal plus diluted acid साथ में जब मिलाएंगे तो हमें मिलेगा साल्ट और हाइड्रोजन, और रिएक्शन अगर हम जो करते हैं आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड का, तो क्या हमें मिलता है, तो Fe प्लस H2SO4, और बदले में मिलता है हमको FeSO4 प्लस H2O। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, what could be used observed when the zinc is the added to the solutions of iron sulfate? Write the chemical reaction with the take up place. Zinc is a more reactive than iron. When zinc is added to the iron in sulfuric, zinc displaces from iron from solution and the zinc of sulfate of format। ठीक है, जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है आयरन के मुताबिक। ठीक है, इसलिए जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है मिल जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। वाई डू आयोनिक कंपाउंड हैव हाईली मेटली पॉइंट? आयनिक कंपाउंड जो होता है वो हाईली मेटली पॉइंट क्यों होता है? आयनिक कंपाउंड हैव द हाईली मेटली पॉइंट इन द बॉइलिंग पॉइंट बिकॉम द आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्मेड बाय द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ टू अपोजिट आयंस एंड consider of amount of energy is required to the break this strong interionic attractions। ठीक है, तो ये हो गए आपके सेकंड, 2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ओके, नेम 2 मेटल विच आर द फाउंड इन नेचर द फ्री स्टेट। 2 बताइए मेटल के नाम जो फ्री स्टेट में होते हैं। द मेटल विच आर द लास्ट रिएक्टिव, दे आर often found in a free state। example gold, silver, platinum, copper are found in free state। ये जो है फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ओके, चलिए बात कर रहे हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में। विच मेटल डू नॉट कैरोड इजिली? कौन सा मेटल जो है जो आसानी से कैरोड नहीं हो पाता है? दे मेटल विच आर द लीस्ट रिएक्टिव डू नॉट कैरोड द इजिली। ठीक है, जो रिएक्टिव लास्ट बहुत कम रिएक्टिव होता है वो आसानी से कैरोड नहीं हो पाता है। गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोलियम एंड कॉपर्स, ये कुछ एग्जांपल हो गए इसके। ठीक है, आसान पूर्ण विश्वास है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखें, मैं उस क्वेश्चन को डिटेल में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन आपको करूँगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू।